गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अभी। तो भाई आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आजकल आपको जैसा कि पता है कि भाई यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा जो है काफी ज्यादा मिल रहा है लोगों को, और काफी सारे लोग जो है वो इंडिया या और कंट्री से यूके में माइग्रेट हो रहे हैं जॉब पर्पसेस पे। और हाँ। हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस और मैसेजेस आते हैं कि इतनी सैलरी इनफ होगी या नहीं होगी, तो हमने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं इस बारे में, ताकि सबके डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली। और सैलरी कितनी होनी चाहिए ये तो डिपेंड करता है कि भाई आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अब एक्सपेंसेस कितने हैं ये भी डिपेंड करता है आप लंदन में रह रहे हो या आउटसाइड लंदन रह रहे हो, आप सिंगल आ रहे हो, मैरिड कपल आ रहे हो या विद किड्स आ रहे हो। तो हम आज की वीडियो में आपको लंदन में रहने की एक्सपेंसेस और आउटसाइड लंदन बताएंगे, और उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है तीन उसमें कि भाई आप सिंगल आ रहे हो, कपल आ रहे हो या फिर विद किड्स आ रहे हो। तो आपको कुछ एक बहुत ही बढ़िया एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी सैलरी आपको मिनिमम एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और अगर उससे ज्यादा मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया है यार। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। अभी हम बात करने वाले हैं कि लंदन में एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपको पता ही है लंदन कितनी एक्सपेंसिव सिटी है, यूके की कैपिटल है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होनी ही है। तो एक्सपेंसेस की बात की जाए तो मेजर जो एक्सपेंसेस है वो आते हैं भाई रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया, यूटिलिटी हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ब्रॉडबैंड का खर्चा आ जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, उसके बाद ईटिंग आउट का खर्चा हो गया, आप बाहर खाना खाने जा रहे हो। तो ये सब जो है ये मेन खर्चे हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम सिंगल बंदे की बात करते हैं। भाई सिंगल जो बंदा आ रहा है अगर लंदन में आ रहा है तो कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है, कितने एक्सपेंसेस हैं उसके। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेंट की, तो रेंट जो है यार लंदन में अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप या तो फ्लैट शेयर ढूंढोगे या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढोगे। तो उसका जो रेंट है करीबन करीबन 800 पाउंड से लेके 1500 पाउंड के बीच में आप कहीं पर भी वो आपको मिल सकता है रेंट पे। डिफरेंट जोन्स के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपका ऑफिस कहाँ है, आप कितनी देर तक ट्रैवल कर सकते हो, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे शेयरिंग में अच्छा अकोमोडेशन मिल रहा है, या फिर अगर आपको शेयर अकोमोडेशन नहीं रहनी तो स्टूडियो फ्लैट कहाँ पे आपको अच्छा मिल सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ग्रोसरी का। सिंगल बंदे की ग्रोसरी जो है वो 200 पाउंड पर मंथ में आराम से पूरी हो जाती है। तो 200 पाउंड हो गया ग्रोसरी का। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में आपके गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, और साथ ही साथ हम ब्रॉडबैंड भी कवर कर रहे हैं। पहले ये यूटिलिटी बिल काफी कम होता था, बट इन्फ्लेशन की वजह से ये काफी बढ़ चुका है। तो आप 200 पाउंड पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंगल बंदे का। हाँ। अगर आप फ्लैट शेयर ले रहे हो तो उसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड होती है। अगर आप अलग से स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ट्रांसपोर्ट एक बंदे का अगर आप लंदन में रह रहे हो तो यार 200 पाउंड पर मंथ मिनिमम मान के चलो। ये सारी चीजें हम मिनिमम बता रहे हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी खर्चा कर सकते हो। तो मिनिमम हो गया ट्रांसपोर्ट का 200 पाउंड। उसके बाद आता है ईटिंग आउट का खर्चा। अब एक बंदा अकेले अपने ऊपर खर्चा कर रहा है ईटिंग आउट का, वैसे तो उसके हाथ में कितना खर्चा करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, लेकिन 150 पाउंड आप वो भी मान के चल सकते हो। और यार वैसे भी लंदन में इतनी सारी जगहें होती है घूमने की, आपका मन करता है यार कि जाए हम घूमे, बाहर खाना खाने जाए। और ऑब्वियसली कल्चर में भी है, पब कल्चर भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो आप 150 पाउंड पर मंथ तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके ही चलो। उसके बाद जो अगला खर्चा आता है वो आता है काउंसिल टैक्स का। काउंसिल टैक्स आपको 150 से लेकर 200 पाउंड के बीच में कभी देना पड़ सकता है। वो बैंड पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैंड है उस प्रॉपर्टी का जिसमें आप रह रहे हो। और अगर आप अकेले रह रहे हो तो यहाँ आई थिंक 25% ऑफ भी मिल जाता है आपको काउंसिल टैक्स पे, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो अगर सारा खर्चा अगर हम मिलाएं सिंगल बंदे का लंदन में रहने का, तो 1700 से 2400 पाउंड के बीच में पर मंथ का आपका खर्चा आता है। उसके बाद आपको कुछ सेविंग भी करनी पड़ सकती है। हाँ, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम हमारे हिसाब से जो एवरेज सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए लंदन में रहने के लिए, इट विल बी 50,000 पाउंड्स पर ईयर। तो उसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी टैक्स वैक्स कटने के बाद अराउंड 3100 के अराउंड हो जाएगी आपकी पर मंथ सैलरी। वो भी डिपेंड करता है आप पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हो या आप पेंशन दे रहे हो, तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अराउंड 3100 आप मान के चल सकते हो अगर 50,000 सैलरी आपकी है यहाँ पर। तो देखा जाए तो 1700 to 2400 आपका खर्चा हो सकता है। हाँ। और इन हैंड जो आपको सैलरी अगर 50,000 होगी तो 3100 मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि भाई मैरिड कपल अगर कोई आ रहा है, मतलब एज अ कपल अगर आप लंदन में आ रहे हो तो आपको कितना खर्चा वहां पे करना पड़ सकता है और कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज अ कपल अगर आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप अकेले रहना चाहोगे, शेयरिंग में नहीं रहना चाहोगे।
तो या तो आप 1 बेड स्टूडियो फ्लैट ले सकते हो या 1 बेड अपार्टमेंट ले सकते हो जिसमें जो लिविंग रूम होता है वो सेपरेट होता है। स्टूडियो फ्लैट में लिविंग रूम सेपरेट नहीं होता। तो जो रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 बेड स्टूडियो फ्लैट या 1 बेड अपार्टमेंट का, दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1500 to 2000 पाउंड्स, डिपेंडिंग ऑन अगर आप जोन 1 में आ रहे हो तो वहां पे और ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो अगर आप जोन 2, 3, 4 में जाते जाओगे तो वो आपको अच्छे रेट पे अच्छे अकोमोडेशन मिल सकते हैं। और ग्रोसरी की बात की जाए तो यार आजकल बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। ग्रोसरी अगर आप 2 बंदों की पर मंथ की एक्सपेक्ट करो तो यार 400 पाउंड ग्रोसरी में भी लग सकता है। और यूटिलिटी की बात की जाए तो वही यूटिलिटी जो सिंगल बंदे के लिए 200 थी, कपल के लिए वो 300 पाउंड तक हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट जो है अगर सिंगल बंदे का 200 जा रहा है तो कपल के लिए वो 400 तक पहुंच जाएगा। तो अब अगर हम ईटिंग आउट की बात की जाए कपल की, तो यार ईटिंग आउट आपका 250 पाउंड पर मंथ तो लग ही जाता है वहां पर। और उसके बाद एक खर्चा आता है जो कि है काउंसिल टैक्स का। काउंसिल टैक्स भी आपका 150 से 200 पाउंड के बीच में हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर टोटल एक्सपेंस की बात की जाए एज अ कपल लंदन में, तो मिनिमम एक्सपेंस 3000 से 3500 तक लग सकता है। ज्यादा भी लग सकता है लेकिन मिनिमम ये तो मान के चलो। तो उस हिसाब से जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिटवीन 65,000 to 70,000। दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड के बाद इतनी तो होनी चाहिए कपल की। हाँ, अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो ये सैलरी उससे ज्यादा भी हो सकती है आपकी दोनों की मिला के। तो इसके हिसाब से जो पर मंथ सैलरी बनती है एज अ कपल वो है 3865 से लेके 4100 पर मंथ की। तो इसमें आप अपने मिनिमम जो खर्चे हैं वो निकाल लोगे, थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाएगी। अब इसके बाद जो मेन खर्चा आता है वो आता है लंदन में रहने का विद किड्स। तो किड्स के साथ थोड़े खर्चे जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो अब उसकी बात करते हैं। तो अगर आप किड्स के साथ आ रहे हो तो आपको रेंट का जो खर्चा है वो आपका बड़ा होगा क्योंकि आपको मिनिमम 2 बेड अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये रूल है कि बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम जो है वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मिनिमम 2 बेड तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो रेंट का जो कॉस्ट है वो हो सकता है एनीवेयर बिटवीन 1700 पाउंड्स to 2400 पाउंड्स अ मंथ। तो अब बात करते हैं ग्रोसरी की। तो ऑब्वियसली बच्चों के साथ जो है ग्रोसरी का खर्चा भी बढ़ जाता है। बच्चों के लिए आपको सेपरेट चीजें खरीदनी पड़ती है। तो अगर आप किड्स के साथ आ रहे हो तो आपका ग्रोसरी का खर्चा हो सकता है बिटवीन 500 to 600 पाउंड अ मंथ। बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं, इसलिए जो एक खर्चा है ये भी बढ़ चुका है। हमारा खुद का खर्चा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है पर मंथ का, जो हम पहले पे करते थे और जो अब पे करते हैं। तो इसलिए ग्रोसरी का खर्चा 500 to 600 पाउंड हो सकता है। इसके बाद बात आती है यूटिलिटी की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ब्रॉडबैंड ये सब का खर्चा है वो भी आपका 400 पाउंड पर मंथ आप मान के चलो मिनिमम। ट्रांसपोर्ट भी अराउंड 400 पाउंड मिनिमम मान के चलो। और उसके बाद आता है ईटिंग आउट का खर्चा। बच्चों के साथ ईटिंग आउट आप करोगे तो यार कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो वो भी अराउंड 400 पाउंड के अराउंड मान के चलो। तो नेक्स्ट जो खर्चा है वो होगा काउंसिल टैक्स। तो काउंसिल टैक्स का जो खर्चा है फैमिली के लिए वो हो सकता है एनीवेयर बिटवीन 150 से 300 पाउंड पर मंथ। यस। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा आता है जो कि विद किड्स के साथ आता है, वो है डे केयर या नर्सरी का खर्चा। हमारे साथ बहुत सारे लोग यार हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे कि भाई वहां पे हम आ रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी या बच्चों को आप कैसे मैनेज करोगे। हाँ। तो हमने एक वीडियो में बताया है कि जो बच्चों की स्कूलिंग है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 4 years एंड अबव वो फ्री है यहाँ पे। बट अगर आपके बच्चे जो है वो अंडर 3 है तो आपको फुल प्राइस पे जो है डे केयर पे करना पड़ सकता है, विच कैन बी बिटवीन 1200 पाउंड to 1500 पाउंड अ मंथ। ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। और अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हो और आपके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं तो ये जो कॉस्ट है ये जरूर अपने उसमें एक्सपेंसेस में ध्यान रख के आना, क्योंकि यार लोग ये एक्सपेक्ट करके नहीं आते और काफी डिफिकल्टी होती है। मतलब यहाँ पे ये है कि यार बच्चों के लिए नर्सरी का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है। ये खर्चा तब है जब आप 5 के 5 दिन अपने बच्चों को भेज रहे हो नर्सरी में। मतलब अगर आप 2 बंदे हो और फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी कमा रहे हो लंदन में, तो फिर भी आप अफोर्ड कर लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ सिंगल जो पेरेंट होता है वही इनकम का सोर्स होता है, तो कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना लंदन में अगर आप चाइल्ड केयर में भेजोगे बच्चों को। तो इसके हिसाब से अगर आपका देखा जाए मंथली जो आपका खर्चा है मिनिमम से मिनिमम वो 4700 से 55-5600 के अराउंड आपका जाता है। उसके हिसाब से सैलरी भी जो है वो आपकी कंबाइंड जो सैलरी है लंदन में विद किड्स एटलीस्ट 85,000 से 100,000 तक की होनी चाहिए। मतलब 85,000 पाउंड से लेके 1 लाख पाउंड तक
इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। तो जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 85,000 to 100,000 पे, जो पर मंथ इन हैंड मिलेगी वो होगी बिटवीन 4800 to 5500 पाउंड्स। हम अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल देंगे, वहां से आप अपनी सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई इन हैंड आपको कितनी मिलेगी। तो ये तो सारा खर्चा हो गया इनसाइड लंदन का। भाई लंदन में अगर आप सिंगल रह रहे हो, कपल रह रहे हो या विद किड्स रह रहे हो, और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए। और अब हम बात करने वाले आउटसाइड लंदन। आउटसाइड लंदन की बात की जाए तो यार बहुत सारी सिटीज आ जाती है। हम पर्टिकुलर सिटीज तो लेके नहीं चल सकते क्योंकि मैनचेस्टर ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। हम आपको एक एवरेज आइडिया देंगे। कुछ जो एरियाज है यहाँ पे वो सस्ते हैं, कुछ एरियाज आउटसाइड लंदन भी काफी महंगे हो सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से हम एक एवरेज बता रहे हैं कि इतनी तो होनी ही चाहिए। तो शुरू करते हैं कि आउटसाइड लंदन आप क्या क्या एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेनली एक्सपेंसेस जो है वो आपके सेम रहते हैं। यहाँ पे ग्रोसरी के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लंदन और आउटसाइड लंदन में। यूटिलिटी बिल्स भी ऑलमोस्ट सेम आता है। जो मेन डिफरेंस है वो होता है आपका रेंट के अंदर। तो बात करते हैं कि सिंगल बंदा अगर वो आउटसाइड लंदन रह रहा है तो उसके क्या क्या खर्चे होंगे। तो अगर रेंट की बात की जाए तो यार रेंट आपका स्टार्ट हो सकता है कहीं पर भी फ्लैट शेयर या फिर आप 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट जो भी लेना चाहते हो सिंगल, 500 to 900 में आपको मिनिमम मिल सकता है सिंगल बंदे का। तो ये हो गया 500 to 900 रेंट का खर्चा। इसके बाद ग्रोसरी का खर्चा आता है जो कि अबाउट 200 पाउंड के अराउंड आप सिंगल बंदे का लेके चल सकते हो। तो जो नेक्स्ट खर्चा है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी भी हो सकता है 200 पाउंड्स पर मंथ। लंदन और आउटसाइड लंदन में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं और ग्रोसरी के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ट्रांसपोर्ट में आपको हो सकता है कि थोड़ा कम खर्चा लगे क्योंकि अगर आपकी वर्क प्लेस पास में है तो आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट पे आप 100 पाउंड्स पर मंथ लेके चलो। ये तब है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बात कर रहे हैं सिंगल बंदे की। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी यूज करते हो तो आजकल पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और आज की डेट में जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है वो अराउंड 189 के अराउंड चल रहा है पर लीटर, मतलब 1 पाउंड 89 पेंस पर लीटर के अराउंड। तो आप ये भी देख सकते हो अगर मंथली पेट्रोल का खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है ईटिंग आउट का खर्चा, वो कितना होगा। ईटिंग आउट भी यार ऑब्वियसली लंदन में जब आप होते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ होता है करने के लिए, लेकिन आउटसाइड लंदन में उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ईटिंग आउट का आप 100 पाउंड्स लेके चलो एक्सपेंस जो होता है। और उसके साथ ही साथ जो काउंसिल टैक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा 150 से 200 पाउंड पर मंथ। तो इसके हिसाब से अगर हम पर मंथ का खर्चा माने आउटसाइड लंदन का सिंगल बंदे का तो 1250 से 1750 के अराउंड आपका पर मंथ का खर्चा होगा पाउंड्स में। और इसके हिसाब से अगर हम सैलरी की बात करी जाए सिंगल बंदे की मिनिमम सैलरी 35 to 40,000 पाउंड अराउंड जो है सिंगल बंदे की अगर आप ले रहे हो पर मंथ आपको जो है वो मिलेगा 2200 पाउंड के अराउंड। तो उसमें आपका खर्चा जो है वो निकल जाएगा। और अगर 40,000 है तो 2200 से ज्यादा ही मिलेगा। तो थोड़ी ज्यादा थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी। तो 35 से 40,000 पाउंड जो है वो एक्सपेक्ट करो मिनिमम सिंगल बंदा अगर आ रहा है यहाँ पर आउटसाइड लंदन में। तो अगर आप एज अ कपल आ रहे हो तो आप जो रेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन 900 to 1200 पाउंड्स पर मंथ। और उसी के साथ जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी विल बी सेम एज लंदन, जैसे आपको पहले ही बताया। तो ग्रोसरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 400 पाउंड्स पर मंथ। 20-30 पाउंड ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो एवरेज जितना बंदा कितना या जितना आपको खर्चा करना है वो तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कितना खर्चा ज्यादा करना है वो तो आप कितना भी कर सकते हो। उसके बाद यूटिलिटी का प्राइस आता है कपल के लिए वो अराउंड 300 के अराउंड मान के चलो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वो आता है भाई आपका 200 पाउंड के अराउंड। और ईटिंग आउट का खर्चा 150 से 200 पाउंड आप मान के चलो। काउंसिल टैक्स वही हम मानेंगे अगेन 150 से 200 पाउंड के अराउंड ही आता है ज्यादातर काउंसिल टैक्स। तो इस हिसाब से अगर कपल का मंथली एक्सपेंस माना जाए यहाँ पे आउटसाइड लंदन अराउंड 1950 से लेके 2500-2600 पाउंड के अराउंड पर मंथ का खर्चा बनता है। तो जो मिनिमम सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए वो होएगी 50,000 to 60,000 पाउंड्स पर ईयर। तो ये आपकी दोनों की मिला के भी सैलरी हो सकती है और अगर इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात बेटर है। और पर मंथ अगर देखा जाए तो वही 3100 से 3600 पाउंड के अप्रॉक्स आपको इन हैंड आपको मिल जाएगी 50 से 60 हजार की रेंज में अगर आपकी सैलरी है तो। और अब फाइनली सबसे आखिरी जो हमारा खर्चा आता है वो आता है किड्स के साथ आउटसाइड लंदन। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर जैसे कि आपको पहले ही बताया किड्स के साथ आपको मिनिमम 2 बेड लेना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है कि बच्चा है तो उसका एक एक्स्ट्रा बेडरूम होना चाहिए।
तो 2 बेड फ्लैट का आउटसाइड जो लंदन प्राइस होगा रेंट का, वो होगा बिटवीन 1200 पाउंड्स टू 1500 पाउंड्स। यहाँ पे रेट्स अब बढ़ चुके हैं, पहले हमने जो भी मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको बताया वो सब इंक्रीज हो चुका है। तो आप रेंट एक्सपेक्ट करके आओ बिटवीन 1200 टू 1500 पाउंड। और उसी के साथ ग्रोसरी जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी लंदन, और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो बिटवीन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 500 टू 600 पाउंड्स पर मंथ। उसके बाद यूटिलिटी का खर्चा आता है, तो यूटिलिटी किड्स के साथ होता है। कई बार क्या होता है यार, किड्स दूसरे कमरे में है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, हीटिंग ज्यादा यूज हो रही है क्योंकि ठंड ज्यादा है यहाँ पे। तो 400 पाउंड के अराउंड आप जो है यूटिलिटी का खर्चा मान के चलो। और अगर किड्स के साथ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यार किड्स के साथ कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता किड्स के साथ ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो घर के आसपास कैचमेंट एरिया में होते हैं। तो अगर आपका गाड़ी नहीं है तो हो सकता है आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। तो वही आप 200 से 250 पाउंड जो है ट्रांसपोर्ट लेके चलो। उसके बाद ईटिंग आउट का खर्चा कितना होगा? तो ईटिंग आउट बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो आप अराउंड 200 पाउंड्स पर मंथ एक्सपेक्ट करके चलो। इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बार बाहर खाते हो। रोज रोज मैकडॉनल्ड्स तो जा नहीं सकते यार, है ना। और काउंसिल टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 बेडरूम की हम बात कर रहे हैं, तो 150 से 300 350 तक जा सकता है काउंसिल टैक्स भी। और उसके बाद डे केयर का भी खर्चा आ जाता है, तो वो भी आप 1200 से 1500 पाउंड के अराउंड आप मंथली मान के चलो। तो इसके हिसाब से जो मंथली आपका एक्सपेंडिचर जो होता है किड्स के साथ, तो वो बनता है आपका 37 से 4500 के अराउंड। और इसकी जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 68,000 से 80,000 के अराउंड आप मिनिमम एक्सपेक्ट करो बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हो। तो जो इन हैंड सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होती है 4000 से 4600 पाउंड्स पर मंथ। और यार ऑब्वियसली बच्चों के साथ जो है वो खर्चा आपका काफी बढ़ जाता है। जो आउटसाइड लंदन आप मेन चीज सेव करते हो वो रेंट है, बाकी सारे खर्चे जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो बेसिकली अब हमने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया कि भाई अगर आप लंदन में रह रहे हो तो आपका खर्चा कितना होने वाला है और आपकी सैलरी जो है वो कितनी आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप आउटसाइड लंदन हो तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यार होपफुली आपको आज की वीडियो जो है हमारी वो पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना यार कि आपने क्या सोचा था कि मिनिमम सैलरीज यहाँ पे क्या होती है और क्या एक अच्छी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो और ट्राई करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करके जाते हो, अपने कमेंट्स बताते हो, और जो हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें बहुत मजा आता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।